नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील मुख्यालय में स्थापित शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय संचालित हो रहा है, जहां पर प्राचार्य के पद पर जब से पदस्थ हुई है, संगीता दुबे सदैव अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में बनी रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में जब से प्राचार्य के पद पर पदस्थ हुई है, महाविद्यालय की दिशा और दशा चरमरा जैसे गई है। महाविद्यालय में शैक्षणिक स्थिति बेहद खराब हुई है। नियमित कक्षाओं का संचालन न होना, सरकारी धन में भारी अनियमितता होना, जनभागीदारी समिति के द्वारा कराए गए फर्जी बिलों के माध्यम से धन का दुरुपयोग करना, प्रयागराज में अपना मुख्यालय बनाना, कभी कभार महाविद्यालय आना, ज्यादातर समय अपने निजी कार्यों में देना, बिना पूर्व सूचना के महाविद्यालय से नदारत रहना, छात्र छात्राओं अभिभावकों से तूम तड़ाका में भाषा शैली का प्रयोग करना जैसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जिसका संज्ञान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कभी लिया नहीं गया है। जबकि समय समय पर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्राचार्य द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों सदैव नदारत रहने का मामला प्रकाशित भी होता रहा है, किंतु उच्च शिक्षा विभाग मुखदर्शक ही बना रहा है। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की प्राचार्य अपने राजनैतिक पकड़ और रसूख की सदैव धौंस भी दिखाती रही है। स्थानीय लोगों में तो तरह तरह की जन चर्चाएं भी इनकी कार्य प्रणाली को लेकर उठती रही है। महाविद्यालय के स्टाफ एवं विश्वस्त सूत्रों द्वारा नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि महाविद्यालय में सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार किया गया है। जनभागीदारी समिति केवल भ्रष्टाचार तक सिमटती नजर आ रही है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि उच्च शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा पा रहा है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। प्राचार्य श्रीमती संगीता दुबे जब से इस महाविद्यालय में पदारूढ़ हुई है, उनके द्वारा कराए गए सही कार्यों की यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएगी। जांच कमेटी गठित कर जांच होना आवश्यक है। महाविद्यालय अपनी गौरव गाथा पर वर्तमान समय में आंसू बहा रहा है। अपने वास्तविक गौरव को कब हासिल करेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर, हमारी नजर, हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। एक चीज और यहाँ सुनने में आई है कि जो प्राचार्य जी हैं वो अभिभावकों से बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं और उंगली दिखा दिखा के बात करती हैं। नहीं, ये तो मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ है, ऐसा है। सही तरीके से अभिभावकों को कोऑपरेट नहीं करती, बच्चों को कोऑपरेट नहीं करती हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? एक प्राचार्य को जो कि प्रमुख महाविद्यालय को होता है या विद्यालय का प्राचार्य है, कोई भी मुखिया हो, मुखिया को सदैव नम्र होना चाहिए और नम्र भाव से अभिभावक को डील करना चाहिए। सर एक मैं जानकारी और सुन लूँगा, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी भी हैं। प्रायः ये देखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि नियमित क्लासेज महाविद्यालय की नहीं चलती हैं। इस संदर्भ में क्या बताएंगे? हाँ, ये विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि वास्तव में आज कई वर्षों से, 4-6 वर्षों से जो है तो विद्यालय नियमित रूप से नहीं चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि संविदा में जो प्रोफेसर रखे गए हैं, जब क्लासेज नहीं चल रही हैं तो ऐसे अध्यापकों को रखने का क्या उचित है, जिससे सरकार के ऊपर व्यवहार बढ़ रहा है? इस संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, इनको जो है अगर ठीक से पढ़ाई करते हैं तो मैं हटाने की बात तो नहीं कहूँगा। नहीं, जब क्लासेज नहीं चल रही हैं तो संविदा शिक्षकों की क्या आवश्यकता महाविद्यालय में? कोई आवश्यकता नहीं है। जब अगर क्लासेस नहीं चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए और फालतू में पैसा बर्बाद न हो। तो क्या इस संदर्भ में जब आपकी कांग्रेस की सरकार आएगी तो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करेगी? बिल्कुल पक्का करेगी, क्योंकि हमारा तो सूत्र है कि आदरणीय कमलनाथ जी का ये आह्वान है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ा, खाना, ये उनका प्रमुख ध्यान देने वाली बात उन्होंने कहा है। स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और खाना घर में होना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई बिल्कुल चरमरा गई है, बच्चे इधर उधर टहलते रहते हैं, कोई अनुशासन नाम की चीज महाविद्यालय में नहीं रह गई। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में यही कहूँगा कि जब मुखिया अगर चाह ले, विद्यालय का प्राचार्य अगर चाह ले, तो अनुशासन क्यों नहीं कायम होगा? एक बार अपना परिचय दे दे। मैं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्लॉक का त्योथर हूँ। नाम क्या है आपका सर? कृष्ण कुमार तिवारी।
किरण कुमार तिवारी। वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस का। पूर्व में आप शिक्षक भी रह चुके हैं। हाँ, शिक्षक रह चुके हैं जवाहर सेकेंडरी में। सामने के तिवारी जी हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं। और मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि त्योंथर में एक शासकीय स्वामी विवेकानंद एकमात्र महाविद्यालय है जो पीजी कॉलेज है, और यहाँ पर नियमित क्लासेज बच्चों की नहीं चलती हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो प्राचार्य संगीता दुबे हैं वो विद्यालय कभी कभार आती है। इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, चूँकि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में मैं भी पढ़ चुका हूँ, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट था। उस समय कृष्णावती अवस्थी जी प्राचार्य थी और पठन पाठन अच्छे ढंग से हो रहा था। किंतु आज जो वर्तमान भाजपा का शासनकाल है, इस शासनकाल में एक कॉलेज ही नहीं, समूचा विभाग जो है मनमानी तौर से काम कर रहा है, गरीबों की बात नहीं सुन रहा है, कोई कानून कायदा। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीता दुबे जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आती हैं, और क्या वो समय पर विद्यालय कभी आती हैं? आपको पता है इस विषय में, कॉलेज आती हैं? हाँ, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संगीता दुबे टाइम से महाविद्यालय नहीं आती हैं, और वो शायद महीने में 10 दिन या 5 दिन ही महाविद्यालय में पहुंचती हैं, जबकि उनको भी क्लास लेना चाहिए। एक प्राचार्य को भी क्लास लेना चाहिए। ये नहीं कि हम प्राचार्य कभी किसी जमाने में त्योंथर शिक्षा का एक हब हुआ करता था, और ये महाविद्यालय अपने आप में एक उच्च स्तरीय महाविद्यालय माना जाता रहा। लेकिन जब से इनकी पदस्थापना हुई है, विद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में ये कहूँगा, जब मुखिया घर का अच्छा है तो घर के सभी सदस्य अच्छे होते हैं। अब जब महाविद्यालय का मुखिया ही हमारा टाइम का नहीं ध्यान दे रहा है, पठन पाठन को नहीं ध्यान दे रहा है, तो और तो लोग सब मुखिया के अंदर में है, तो कैसे ध्यान देंगे? इसलिए जो पढ़ाई का जो सिलसिला है वो बस से बदतर होता जा रहा है कॉलेज का। संचालन विद्यालय की जो व्यवस्था है, प्रायः ये सुनने में आ रहा है कि अगर सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए विद्यालय की, तो महीने में 20,000 रुपये चाय के खर्च में जाता है पैसा विद्यालय से। लेकिन इस संदर्भ में किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अगर क्या आप मानेंगे कि विद्यालय में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है। ये इतना जब लंबा खर्च हो रहा है और शासन का पैसा खर्च किया जा रहा है, तो अव्यवस्था तो है, जायज़ खर्च हो। उच्च शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना? उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। और जो फीस का जो तरीका है, फीस पे सुनने में आया है कि लड़के परेशान होते हैं फीस पकड़ के बारे में भी। तो मैं ये चाहूँगा संगीता जी जो प्राचार्य हैं हमारे विवेकानंद की, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो समय पर महाविद्यालय पर उपस्थित होंगे, और जब वो खुद उपस्थित रहेंगी तो सारा महाविद्यालय सही रहेगा और सही ढंग से काम चलेगा और